जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास है ये अपनी होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, और राजस्थान के अफवाह तंत्र की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे वीडियो में बने रहेगा, एक एक चीज़ मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ से समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपको जो रिकॉर्डेड क्लासें मिलती हैं ये हमारे ऑफलाइन क्लास के अंदर जो क्लासें चलती हैं उसके जो नोट्स कंप्लीट होते हैं पैनल पीडीएफ उसके माध्यम से आप सभी को जो है वो समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली क्लास होने वाली है, इसको पूरी देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कि राजस्थान में जो अफवाह तंत्र हैं एक्चुअल में यहाँ से हमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले राजस्थान का अफवाह तंत्र, और इसमें होगी राजस्थान की नदियाँ। अब देखिएगा, राजस्थान का अफवाह तंत्र जिसे हम राजस्थान की नदियों के नाम से भी जानते हैं, है ना, इनके 3 प्रकार बताए गए। आंतरिक अफवाह तंत्र है, अरब सागर का अफवाह तंत्र है, और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। 3 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि वह नदियाँ जो कि अपना जल लाते लाते बीच में ही विलुप्त हो जाती है, उन्हें तो हम आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। वह नदियाँ जो कि अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं उन्हें अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहते हैं। वह नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है उन्हें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र में जैसे नदी है गग्गर, कांतली, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मैंथा, रूपारेल, कांकनी, साबी, यह नदियाँ जो है वो आपके आंतरिक अफवाह तंत्र की हैं। अरब सागर में देखा जाए तो माही, पश्चिम बंगा, पश्चिम बनास, साबरमती, लूणी, सोम, जाकम, सूंकड़ी, जवाई, यह नदियाँ अरब सागर के अफवाह तंत्र हैं। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में तो चंबल है, बनास है, कालीसिंध है, पार्वती है, बाणगंगा है, परवण है, मेज है, गंभीर है और बेडच। वैसे 3 ही नदियाँ इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यह जो नदियाँ हैं, वैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है, यमुना की सहायक नदी चंबल है, चंबल की सहायक नदी बनास है, और बनास की सहायक नदी बेडच। बात करते हैं सबसे पहले हम आंतरिक अफवाह तंत्र की, और आंतरिक अफवाह तंत्र में हम चर्चा करेंगे पहली हमारी नदी है उस नदी के बारे में, और यह नदी है अपनी गग्गर नदी। देखिएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के मध्य बहती हैं। इसका उद्गम होता है कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से आती हैं, जहाँ पर हम शिवालिक पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। यह आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, याद रखना। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है आपकी गग्गर नदी है। बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम है कांतली नदी। राजस्थान में जो आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है उस नदी का नाम कांतली, बाकी आंतरिक अफवाह तंत्र में सबसे लंबी नदी गग्गर है। बहाव क्षेत्र इसका 3 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश से आती हैं, हरियाणा में होकर आती है, और राजस्थान में आपके टीबी तहसील से प्रवेश करती हैं। याद रखना, एक देश है जिस देश का नाम है पाकिस्तान, जिसमें बहती, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जानते हैं। कुल लंबाई मिलती है इसकी 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी याद रखना कितने किलोमीटर की लंबाई है, तो 120 किलोमीटर की इसकी लंबाई मिलती है। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है टीबी तहसील से। टीबी तहसील कहाँ पर है, तो याद रखना हनुमानगढ़ में। यहाँ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। बात करते हैं राजस्थान प्रवेश टीबी तहसील हनुमानगढ़ से है। राजस्थान में प्रवास क्षेत्र है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, यानी ये जो नदी है 3 जिलों में बहती है राजस्थान में। एक का नाम है आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में ये नदी आकर जो है वो आपकी अनूपगढ़ से पाकिस्तान में चली जाती हैं। फिर आता है इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तो याद रखना नाली कहते हैं, और नाली एक याद रखना भेड़ की नस्ल भी है। गग्गर नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे हम पाट कहते हैं या फिर बग्गी के नाम से जानते हैं। गग्गर नदी के उपनाम है नट, हकरा इसे पाकिस्तान में कहा जाता है, सरस्वती इसे ऋग्वेद में कहा गया है, बेवफा इसे पाकिस्तान में कहते हैं, द्वेषवती राजस्थान का शोक इस नदी के क्या है प्रमुख उपनाम है। याद रखना, ये नदी जो है ये कौन सी इसके किनारे सभ्यता है, तो उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। और काफ़ी बार पूछा जाता है
कि आपकी घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो उस सभ्यता का नाम हो जाएगा कालीबंगा है। वैसे बेवफा, राजस्थान का शोक, वेशवती, सरस्वती, हकरा है ना, नट, इनके सबके क्या है, इस नदी के उपनाम है। आगे है घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र योधे प्रदेश या घग्गर बेसिन कहलाता है। घग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती अनूपगढ़ से और वर्तमान में अनूपगढ़ एक जिला है। घग्गर नदी का अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर है, जहां पर ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में भी इसका अंतिम स्थान पड़ता है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। बात करते हैं कालका की पहाड़ियों में अगर अधिक बारिश होती है तो याद रखना हनुमानगढ़ जंक्शन में इसमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। वह इसका जल पाकिस्तान तक जाता है, यानी इसका जल जो है बाढ़ आने के कारण फोर्ट अब्बास तक चला जाता है और यहाँ पर इसे याद रखना ये कहा जाता है बेवफा। क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी वैसे बहुत कम है जो पाकिस्तान तक जाता है, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसका पानी जो है वो पाकिस्तान तक चला जाता है, इसलिए इसे हकरा या बेवफा नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसके किनारे सभ्यताएं हैं। बनवाली सभ्यता हरियाणा में, कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा ये हनुमानगढ़ में, बेरोर और बजोर ये दो सभ्यता है। इसके किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम है बटनेर। याद रखना सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए इस दुर्ग पर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए इस दुर्ग पर। और यह दुर्ग याद रखना उत्तरी सीमा का क्या कहलाता है, याद रखना उत्तरी सीमा का इसे प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। याद रखना इस दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। भूपत भाटी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और ये निर्माण 258 ईस्वी से लेकर 282 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य हुआ था, याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर व घग्गर नदी आपस में क्या है, काटती है। और कहाँ पर, तो बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में, जहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। सेम का मतलब होता है दलदली भूमि, नम भूमि। यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है रिसाव होने के कारण जल के, इसलिए ये भूमि क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है, जिसे सेम की समस्या के नाम से जानते हैं। धोकड़ा के वृक्ष लगाने से सेम की समस्या समाप्त होती है। एक नदी है दूसरी, उसका नाम है कांतली नदी। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, तो उसका नाम है आपकी कांतली नदी। सर ये जो है याद रखना सबसे लंबी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से आती हैं। प्रवाह क्षेत्र इसका सिक्कर, नीमका थाना और झुंझुनू 3 जिलों में है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर मिलती है। ये समाप्त होती चूरू की सीमा पर झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर में बहने वाली है एक उल्टी नदी है, जो कि इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर बहना चाहिए था। प्रवाह क्षेत्र इसका कहलाता है तोरावाटी, जिसे बागड़ प्रदेश कहते हैं। चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र आता है तोरावाटी में। कांतली नदी द्वारा निर्मित मैदान को बीड़ कहते हैं और चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान को बीहड़ कहते हैं। सभ्यता यहाँ पर सुनारी सभ्यता है, याद रखना ज्ञानेश्वर सभ्यता। 2 प्रमुख सभ्यता हैं। सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू के अंदर और ज्ञानेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, नीमका थाना जिला बना है इसके अंदर है। वैसे ज्ञानेश्वर सभ्यता को हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। क्या कहते हैं, याद रखना ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं इस। वैसे ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ को कहते हैं और ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कांकनी या मसूरदी नदी है और इसका उद्गम होता है कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। यहाँ पर चुंगी तीर्थ का मेला भी लगता है जैसलमेर में, याद रखना। कांकनी नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है, चुंगी तीर्थ का मेला। कुल लंबाई है इसकी 17 किलोमीटर और ये राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। और ये बुझ झील का तो निर्माण करती हैं और मिट्टी झील में जाकर ये क्या हो जाती हैं, गिरती। कहाँ पर, तो याद रखना जैसलमेर में। बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की, ये राजस्थान में सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान में क्या है, कांकनी नदी जो है ये छोटी नदी, इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी है। इसका उद्गम होता है आपके किशनगढ़ अजमेर से। विलय होता है इसका सांबर झील में। सांबर झील कहाँ है, तो याद रखना ये जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में सांबर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो सलेमाबाद अजमेर में आपके रूपनगढ़ के किनारे हैं। बहाव क्षेत्र इसका अजमेर, जयपुर ग्रामीण 2 जिलों में बहती हैं। आगे की नदी आती है जिसका नाम है रूपारेल।
उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र है अलवर, डींग और भरतपुर में यह बहती हैं। सभ्यता है यहाँ पर नौ सभ्यता भरतपुर में आपकी रूपारेल नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम नौ है। उपनाम है अलवर में इसे कहते हैं वराहा नदी, भरतपुर में इसे कहा जाता है लशवारी। बांध बनावा इसके ऊपर सिकरी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखना है। नौ सभ्यता किस नदी के किनारे? रूपारेल के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे है और नौ सभ्यता रूपारेल है। बांध सीकरी बना हुआ है, वेले इसका मोती झील भरतपुर में हो जाता है। आगे की नदी की बात करते हैं। आगे की नदी देखिए, इसमें वैसे बात कर रहे हैं अपन सांबर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, जैसे एक एक खंडेला की पहाड़ियों से आती, खंडेला और खारी, खारी और खंडेला दोनों आकर सांबर में गिरती हैं। रूपनगढ़ नदी भी याद रखना सांबर झील में गिरती हैं। और मेहंथा नदी आती है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा खारापन लाती है। क्या लाती है? खारापन। प्रश्न पूछा जाएगा सांबर झील में सर्वाधिक खारापन लाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है मेहंथा। और ये सारी नदियाँ सांबर झील में आकर गिरती हैं। आगे है एक नदी है जिसका नाम है साबी नदी है। इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ, से सेवर और से साबी। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कोटपुतली बहरोड में। इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम मिलता है साहिबा नदी। विशेषता क्या है? तो उल्टी बहने वाली यह भी एक नदी है। प्रवास क्षेत्र इसका कहाँ है? तो कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजरा, यानी 2 जिलों के अंदर ये नदी बहती है। इसका विलय होता है पटौदी हरियाणा। झील है जिसका नाम है नफसगढ़। नफसगढ़ झील जो है वो हरियाणा में ये नदी जाकर मिल जाती हैं। सभ्यता की बात करें तो इस पर सभ्यता है जोधपुरा, जो कि कोटपुतली बहरोड में ये सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अरब सागर के अंदर गिरने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो याद रखना महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे अपन, जिसमें राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो उसका नाम है बनास। बनास को वर्ण की आशा वर्णासा भी कहते हैं। राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना चंबल नदी के अंदर सर्वाधिक जल भरा हुआ है। इसका क्राइटेरिया कम है लेकिन जल की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? चंबल है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता यानी जो जल ग्रहण को काफ़ी ज़्यादा जल ग्रहण कर सकती है लेकिन जल नहीं है, ऐसी नदी कौन सी है? तो याद रखना उसका नाम है बनास। राजस्थान की बारहमासी नदी जिसका नाम है माही और चंबल, ये 2 नदियां ऐसी जो 12 महीने बहती रहती हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में जल भराव क्षमता सबसे ज़्यादा बनास का है, फिर लूनी का है, फिर चंबल है, फिर माही, यानी 4 ऐसी नदियाँ हैं जिसके अंदर जल भराव सबसे ज़्यादा है। चंबल याद रखना जल भराव की दृष्टि से तीसरे नंबर पर, माही चौथे पर है, लूनी दूसरे पर है और बनास पहले नंबर। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जल भराव क्षमता वाली नदी है वह कौन सी है? तो बनास है। जबकि जल ग्रहण वाली कौन सी है? तो जल ग्रहण वाली नदी है चंबल। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। जल ग्रहण की बात करें तो पहली नदी जिसका नाम है चंबल, चंबल से चंबल हो जाती है। बे से देखा जाए तो याद रखना दूसरी होती है बनास। बनास के बाद तीसरी याद रखना वो होती है माही और चौथी होती है आपकी लूनी। 4 नदियां ऐसी है जिसका जल ग्रहण क्षमता में क्रमशः नंबर आता है। जैसे जल ग्रहण में पहली चंबल, दूसरी बनास, तीसरी माही, चौथी लूनी है। और जल भराव में पहली बनास, लूनी, चंबल और माही है। ये कंटेस्ट कर लेना, कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं राजस्थान में नदियां विहीन जो जिले हैं, जैसे बीकानेर में कोई नदी नहीं, चूरू में कोई नहीं है, फलोदी में कोई नदी नहीं है। सर्वाधिक नदियों वाला उद्गम वाला जिला है उसका नाम उदयपुर है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है और 7 जिलों में बहने वाली नदियां, एक का नाम लूनी है और एक का नाम बनास है, जो कि 7 जिलों के अंदर बहती है। आगे बात करते हैं माही नदी की। तो याद रखना इसका उद्गम होता है महन झील, धार जिला, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, MP से आपकी माही नदी आती हैं। इसका प्राचीन नाम मिलता है वो याद रखना, प्राचीन इसके उपनाम की बात करें तो इसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा। दक्षिण की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। बात करते हैं इसका जो प्राचीन भूभाग है
याद रखना प्राचीन भूभाग कहलाता है पुष्प प्रदेश। इसका जो आकार है वो उल्टे यू आकार में बहती हैं। इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में ये प्रवेश करती है आपके खांदू गांव बांसवाड़ा से। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 171 किलोमीटर और ये विलय होता है खंबात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती हैं, याद रखना है। यह नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है। याद रखना है इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो राज्यों में कितने में, एमपी में बहती है, राजस्थान में आती है, फिर गुजरात में चली जाती है। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर में बहती है और बांसवाड़ा में बहती है। 2 ही जिलों में ये नदी बहती है। आगे बात करते हैं, इस पर बांध बना हुआ है। पहला बांध माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है तो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में है। इसकी कुल लंबाई है 3109 मीटर है। विशेषता क्या है तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर माही बजाज सागर जल परियोजना है, माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना, और ये परियोजना कुल विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ से 140 मेगावाट, जिसमें राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी है। जिसमें याद रखना केवल और केवल 45% हिस्सेदारी राजस्थान की है और 55% हिस्सेदारी किसकी है, गुजरात की है। याद रखना ये केवल जल में है। विद्युत में हिस्सेदारी जो 140 मेगावाट है ये केवल राजस्थान इसका प्रयोग करता है, केवल राजस्थान। यानी विद्युत में गुजरात की हिस्सेदारी नहीं है, विद्युत में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की हिस्सेदारी है, याद रखिएगा। फिर एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। 2 नहरें निकाली गई, भिगाभाई सागवाड़ा नहर है और आनंदपुरा भुकिया गांव नहर निकाली गई। उद्देश्य क्या है इनका, सिंचाई हेतु ये निर्मित है बांध है। वैसे कड्डाना बांध की बात करें ये गुजरात में बना हुआ है, लेकिन इसका सारा का सारा जो जल है इस जल का प्रयोग करता है राजस्थान का जिला है, राजस्थान में जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। इसलिए ये बांसवाड़ा, कभी कभी कड्डाना बांध, याद रखना ऑप्शन में बांसवाड़ा आता है तो राइट आंसर आपको बांसवाड़ा करना है इसका। आगे बात करते हैं सर, यहाँ पर माही पर त्रिवेणी संगम बनता है। नदी कौन सी, माही है। कहाँ पर है तो नवाटापुरा डूंगरपुर में बनता है। नदियाँ आकर मिलती है सोम, माही और जाखम। मेला लगता है यहाँ पर बेनीश्वर धाम का मेला, कब तो माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। माही की सहायक नदियाँ जैसे सोम, जाखम, ईरू, चाकण, चाप, अनास, पेनाम और एराव, ये प्रमुख क्या है, माही की सहायक नदियाँ। आगे यहाँ पर याद रखना माही के द्वारा निर्मित मैदान पहला मेवल प्रदेश है, जिसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 जिले इसके अंदर शामिल हैं। वागड़ प्रदेश की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ बागड़ में आते हैं। फिर आता है कांठल का मैदान जो कि प्रतापगढ़ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 56 का मैदान, कहाँ है, बांसवाड़ा में। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, 56 गाँवों का समूह बांसवाड़ा है, 56 नालों का समूह बांसवाड़ा है, याद रखना है। 56 पर्वत कहाँ है, सब उदयपुर में है। और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है तो सिवाना से मोकलसर, यह बालोतरा में है, याद रखियो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सोम नदी जो कि सहायक नदी है आपकी माही की। उद्गम होता है बिचामेड़ा उदयपुर से। बहाव क्षेत्र है इसका उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है सोम नदी। संगम में इसका नवाटापुरा, डूंगरपुर, माही में मिल जाती हैं। यहाँ पर परियोजना है सोम जल परियोजना जो कि उदयपुर में है। सोम कंबा अम्बला परियोजना कहाँ पर है तो याद रखना ये डूंगरपुर में है। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से, डूंगरपुर से है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है सोम, माही, जाखम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में। एक नदी है जिसका नाम है जाखम नदी जो कि माही की सहायक नदी है। उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से। बहाव क्षेत्र इसका प्रतापगढ़ डूंगरपुर में है। संगम होता है नवाटापुरा, डूंगरपुर, माही में मिल जाती हैं। बांध बना हुआ है जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और ऊंचाई मिलती हैं 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम मिलता है चूलिया जलप्रपात जो कि 18 मीटर है और ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। उसे वैसे चंबल नदी पर है। साबरमती की बात करते हैं, साबरमती वैसे याद रखना ये आपके माही के बाद दूसरी नदी है। इसका उद्गम होता है कोटड़ा गांव की पहाड़ियाँ जाडोल उदयपुर से। इसका बहाव क्षेत्र है वो है राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों में ये साबरमती बहती हैं। साबरमती की कुल लंबाई मिलती है 416 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 45 या 44 किलोमीटर। विशेषता क्या है, यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। इसके किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर बनी हुई हैं तो आपके साबरमती के किनारे हैं। इसका विलय कहाँ होता है तो अरब सागर में अपना जल लेकर जाती हैं। याद रखना यहाँ पर एक जल सुरंग बनी हुई जिसका नाम है देवास जल सुरंग, 11 किलोमीटर लंबी है और ये उदयपुर में राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है।
सहायक नदियां हैं मोरेल, मानसी, वाकल, सई, हतमती, वितरण, मेशवा। ये प्रमुख इसकी क्या है, साबरमती की सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं, लूणी नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। निर्मित मैदान है नेड़ा या नेहड़ा, यानी लूणी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे नेड़ा या नेहड़ा कहा जाता है, याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लूणी नदी के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा, ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यहाँ से वीडियो आपको कल आगे का मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।